हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति से रिलेटेड उस बारे में जिससे रिलेटेड कुल 25 प्रश्न हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आने वाले सीटी 2026 के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, जो कि 3rd ग्रेड में पूछे गए, 4th ग्रेड में पूछे गए, अभी LDC का पेपर हुआ उसमें पूछा गया और वनपाल के एग्जाम में पूछा गया। तो आशा करते हैं कि सीटी 2026 के पेपर में भी वो पूछा जाएगा। पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम एक साथ फैक्ट्स याद कर लेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना सबसे पहले हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 हमारा है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी प्रमुख रियासतें थी। राजस्थान में अगर स्वतंत्रता पहले रियासतें पूछी जाए तो हमको हमेशा पता है कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, जो कि 19 है। 19 रियासतें ही रही है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला बड़ा केंद्र कौन सा था। हम सबको पता है कि जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी वही सबसे बड़ा केंद्र था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, नसीराबाद। नसीराबाद सबसे बड़ा केंद्र था, पहला बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे बढ़ते हैं। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ। ये क्वेश्चन हम पढ़ते भी सुनते भी। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट करेंगे। कमेंट में मैं देखूंगा किसने सही किया किसने नहीं किया। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम। नसीराबाद छावनी किस जिले में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर। अजमेर में नसीराबाद छावनी स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 5, राजस्थान में दूसरी प्रमुख सैन्य छावनी कौन सी थी जहां विद्रोह हुआ। नसीराबाद के बाद दूसरी बड़ी जो छावनी कौन सी थी वो थी एरिनपुरा, जहाँ पर कब विद्रोह हुआ, विद्रोह की तारीख भी हमको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो इसका अगला प्रश्न हम विद्रोह की तारीख भी देखेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ। विद्रोह की तारीख एग्जाम बहुत बार पूछी जाती है, तो हमको याद रखनी है। इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला 21 अगस्त 1857। तब एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। एरिनपुरा छावनी वर्तमान में किस जिले में आती है। आपको पता है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, पाली। पाली जिले में आती है एरिनपुरा छावनी। ये ध्यान रखने की वाली बात है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे। आउवा के प्रसिद्ध ठाकुर कौन से थे। हमने मुख्य रूप से एक ही ठाकुर को सबसे ज़्यादा पढ़ा 1857 की क्रांति में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, जो कि कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह जो कि आउवा के ठाकुर थे, जिन्होंने युद्ध भी किया अंग्रेजों से। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। 1857 की क्रांति में आउवा किस कारण प्रसिद्ध रहा। किस कारण प्रसिद्ध रहा। यहाँ पहला विद्यालय था, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, राजधानी बनने के कारण या किला निर्माण के कारण। तो हमको पता है कि 1857 की क्रांति में क्या कि अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। आउवा किस जिले में। अब आउवा और एरिनपुरा दोनों हमारे कौन से जिले में, पाली जिले में आते दोनों ना। तो आउवा और एरिनपुरा दोनों पास पास ही हैं, पाली जिले में ही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। 1857 की क्रांति में अंग्रेज राजनीतिक एजेंट मैकमोसन की हत्या कब हुई। यानी कि पॉलिटिकल एजेंट जो था मैकमोसन, उसकी हत्या कब हुई। उसकी हत्या हुई थी आउवा में। युद्ध के बाद आउवा में इनका सिर काट दिया गया था मैकमोसन का। तो उनकी हत्या कब हुई, आउवा में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। आउवा युद्ध में मारा गया अंग्रेज राजनीतिक एजेंट कौन था। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कौन सा था, मैकमोसन। इनका गला काट के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। कोटा की बात हो रही है, जहाँ नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पे किया था मेहराब खान और लाला जयदयाल। इन्होंने 1857 की क्रांति में कोटा में जो क्रांति हुई थी वहाँ पर इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। कोटा का विद्रोह कब हुआ। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो कोटा का विद्रोह लगभग लास्ट में हुआ था। कोटा का विद्रोह तो हमको डेट भी लगभग लास्ट के आसपास ही याद रखनी है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 15 अक्टूबर 1857। डेटें पूछी जाती है इसलिए हमको डेट भी याद रखनी है। हम सब प्रश्न होने के बाद लास्ट में हम डेट भी याद करेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या हुई। कोटा में पहले हमने अभी किस में देखा था, आउवा में किसकी हुई थी। अब देख रहे हैं हम कोटा में। कोटा में किसकी हुई थी, मेजर बर्टन, जो कि वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। जो कि वहाँ का क्या था, PA पॉलिटिकल एजेंट था। उसकी हत्या हुई थी कोटा में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। पॉलिटिकल एजेंट भी हमको याद करने पड़ेंगे। तो मेवाड़ का कौन था, वो था शोवर्स। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट शोवर्स था। ईडन का था, ईडन था जयपुर का। बर्टन का था, कोटा का। मैकमोसन का था, जोधपुर का, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की कौन सी रियासत एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। एकमात्र 19 रियासत थी राजस्थान में। कितनी, 19।
उसमें से कुल एक ही रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी, वो थी हमारा उत्तर नंबर डी हो जाएगा टोंक। टोंक रियासत ही एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। 1857 बीकानेर के शासक कौन थे? बीकानेर के शासक वो थे जिन्होंने अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा सहायता की थी इसमें 1857 की क्रांति में, वो थे सरदार सिंह। ऑप्शन नंबर ए सरदार सिंह, इन्होंने अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा सहायता भी की थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। तात्या टोपे राजस्थान में किस क्षेत्र से गुजरे थे? वो हाड़ौती के क्षेत्र से आए थे, हमको पता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोटा और झालावाड़। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में अंग्रेजों का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र कौन सा था? जहाँ अंग्रेजों का मुख्यालय भी था, जहाँ उनके एजीजी रहते थे, उनका मुख्यालय बना रखा था, तो वो कहाँ था? अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी अजमेर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति के समय अजमेर सीधे किसके अधीन था? अभी हमने पढ़ा अजमेर किसके अधीन था, सीधे अपना मुख्यालय था किसका था? अंग्रेज शासन का, यानी अंग्रेजों के अधीन में था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। 1857 की क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है? किसान आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? हमको पता है अभी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इसी स्वतंत्रता संग्राम के बाद लोगों में स्वतंत्रता के प्रति भूख जागी, इसलिए इसको कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। आउवा का किला किस कारण प्रसिद्ध है? और चित्रकला, 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र, व्यापार या शिक्षा? हमको पता है 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र रहा है आउवा का किला। यहाँ पर मेघ मौसम का गला काट के उनके जो सिर था उसको दरवाजे पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। लाला जयदयाल का संबंध किस स्थान से है? हमने पढ़ा था अभी लाला जयदयाल और मेहराब खां कोटा संबंधित थे, यहाँ पे उन्होंने क्रांति का नेतृत्व भी किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख सामंत कौन माना जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट, हम जो नाम बार बार पढ़ते हुए, ठाकुर खुशहाल सिंह। ठाकुर खुशहाल सिंह का नाम सबसे प्रमुख तौर पर माना जाता है। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। अब हम आगे कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे, मतलब जो कि कहाँ का क्रांति हुई है, कहाँ का नहीं हुई है, जहाँ भी क्रांति हुई उनकी डेट कौन कौन सी है, ये हमने फैक्ट्स देखेंगे आज के इस वीडियो में हम, कि कहाँ का कौन कौन सी क्रांति हुई है। क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये जो एग्जाम पूछे जा रहे हैं रेगुलर, पूछे जाएंगे भी आगे भी। 1857 की क्रांति में रियासतों और छावनियों में विद्रोह की तारीखें, ये तारीखें हमको याद होनी चाहिए। मैंने इसलिए सीक्वेंस वाइज लिखी ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले नसीराबाद में क्रांति हुई थी, वो कब हुई थी? 28 मई 1857 को सबसे पहले। क्रांति की तारीख क्या तय की गई थी? वो थी 31 जून। यानी कि अगर प्रश्न आ जाए कि क्रांति के निश्चित दिनांक पर कहाँ किस रियासत में क्रांति हुई, तो वो हुई थी भरतपुर रियासत में, उसका आंसर भरतपुर हो जाएगा। नीमच में कब क्रांति हुई थी? तो 3 जून 1857 को क्रांति हुई थी। देवली रियासत में कब क्रांति हुई थी? 10 जून 1857 को। ठीक है। टोंक में कब हुई थी? 14 जून को। उसके बाद सीधा 1 महीने बाद आ जाएंगे अपन अलवर में। अलवर में कब हुई थी? 11 जुलाई। यानी कि अलवर अकेला जिसमें जुलाई में हुई थी, उसके बाद नहीं हुई थी। उसके बाद अलवर के बाद कौन है? एरिनपुरा में कब हुई? 21 अगस्त 1857। जो हमने प्रश्न भी देखा अभी, एरिनपुरा भी अकेला, ये भी अगस्त में अकेला हुआ है ना। उसके बाद आते हैं क्रांति का प्रमुख केंद्र जो कि आहुआ था हमारा, वहाँ पर कब हुई? 8 सितंबर 1857 को। उस दिन बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, ये युद्ध की दिनांक भी हमको याद रखनी है। तो क्रांति की शुरुआत आहुआ में 8 सितंबर 1857 को हुई थी। धौलपुर और कोटा दोनों पड़ोसी हैं और दोनों की डेट भी पास है। धौलपुर में हुआ कब? 12 अक्टूबर और कोटा में हुआ 15 अक्टूबर। तो ये सब डेट है, टोटल 10 है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मुख्य रूप से यही है जहाँ पर क्रांति हो, यही क्रांति बार बार पूछी जाती है। तो आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और CET 2026 की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।